दिखावे की शराफत और दिल में जहर रखते हैं। दिखावे की शराफत और दिल में जहर रखते हैं। आजकल के लोग चेहरे पर कई चेहरे रखते हैं। सामने हाथ मिलाते हैं बड़े अदब के साथ और पीठ पीछे वार करने का हुनर रखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। ये तीसों के तीसों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक एक-एक प्रश्न को देखेंगे और पहले प्रश्न का आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे। 30 प्रश्नों में से आपने खुद से कितने प्रश्नों का आंसर किया कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। एक-एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला नंबर सवाल है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1, व्यंजन के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या 4? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ऑप्शन बी है मुर्दा, सी है कंठ और ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो याद रखिएगा, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग, इन पांचों में से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछे कि उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है त का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ, बी है मूर्धा, सी है दंत और डी है कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क, ख, ग, अंग का कंठ होता है और त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान पूछे तो उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसलिए त का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है छ का उच्चारण स्थान क्या है? एक एक करके क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जितने भी आपके वर्ण है सबका उच्चारण स्थान आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाया जाए और एग्जाम में आप इसका सही जवाब दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है छ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो याद रखिएगा, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ध का उच्चारण स्थान क्या है? त, थ, द, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। कह रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह क्या कहलाती है? युग्म ध्वनि, बुद्धाक्षर, संयुक्त ध्वनि या संपृक्त ध्वनि? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो याद रखेंगे, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ में किसी का उच्चारण स्थान पूछे तो प, फ, ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दंत, बी है ओष्ठ, सी है तालु और डी है मुर्दा। तो फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है तालु, बी है मुर्दा, सी है दंत और डी है ओष्ठ। तो ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन ए है, बी है ध्वनि कहते हैं, सी है वर्ण कहते हैं या डी है मात्रा कहते हैं? तो याद रखेंगे, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि छ, त्र, ज कौन व्यंजन है? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन,
सी है संयुक्त व्यंजन, या डी है उष्म व्यंजन। तो आपको बताना है कि छ, त्र और ज कौन व्यंजन होगा, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छ, त्र और ज क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। इन चारों ऑप्शन से में बताना है कि निम्नलिखित में कौन किन चिन्हों में विषमयादि बोधक केवल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विषमयादि बोधक चिन्ह ऐसे रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे, हमको इसमें थोड़ा दिक्कत लग रहा है। कह रहे कि छ, त्र और ज कौन व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र होना चाहिए। यहाँ पे स्र या ज्ञ होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। याद रखेंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे या तो ज्ञ लिख देंगे या स्र, इनकी संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, इसका राइट आंसर क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हुआ था ए, योजक चिन्ह कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है हिंदी में ह्रस्व वर्ण क्या है? हिंदी में ह्रस्व वर्ण है 3, 4, 2 या 13। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है कि ये जो शब्द वर्ण अ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुर्दा, ओष्ठ या कंठ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि र तथा री का उच्चारण स्थान है मुर्दा, तालु, कंठ या दंतुष्ट। तो बताएंगे आप कमेंट करके कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? र तथा री का बिल्कुल बताएंगे, आसान क्वेश्चन है। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सी है? स ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ह, सी है अ और डी है ख। तो घोष वर्ण इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह क्या है? घ जो है घोष वर्ण की वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था 16, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? प का, स का, ज का या ख का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न कितना बना दिए इसमें, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, कि किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कराएंगे हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो याद रखेंगे हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का, है कि यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध व्यंजन। तो याद रखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? य, र, ल, व। ये चारों को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर है, अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन यह होता है। इसकी संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। य, र, ल और य, र, ल, व। य, र, ल, व याद रखिएगा, य, र, ल, व 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है च, बी है ग, सी है ड और डी है घ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए च क्या है? च अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, दंत तालु या मूर्धा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स का उच्चारण स्थान क्या होता है? स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? 22 कह रहा है ई का उच्चारण स्थान है मुंह, तालु,
मूर्धा या दंत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ल का उच्चारण स्थान बताए। दंत होगा, ऑप्शन ए है, बी है ओष्ठ, सी है तालु और डी है मूर्धा। तो क्या होगा ल का उच्चारण स्थान? ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा व्यंजनों के अंत में ऐसे लगाते हैं, ऐसे चिन्ह हलंत लगाने पर उसका मान होता है, माना ये हलंत जो लगाते हैं उसका मान क्या होता है? आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी जो है व्यंजनों के अंत में ऐसे लगाते हैं तो उसका मतलब कितना, उसका मान कितना होता है? आधा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आ ई उ वर्ण है, यानी बड़ी आ यहाँ पे आ है, बड़ी ई बड़ी उ का कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन। याद रखेंगे यह दीर्घ स्वर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो पहले ही बताया कि प वर्ग यानी प फ व व म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? कंठ होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह क वर्ग में आता है और क वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु या दंत। तो ट ठ ड ढ अड़ा यानी ट वर्ग में आता है, ट वर्ग ट ठ ड अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके और आप आसानी से अपने एग्जाम को पास कर सके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लग कौन व्यंजन है? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो इसके पहले हमने बताया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व, इसलिए यह अंतस्थ व्यंजन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।